राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन सर एप्लीकेशन में और यूट्यूब क्लास में। आज की क्लास में हम मॉक नंबर 16 पटवार का जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था उसके मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। देखते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या उनका सॉल्यूशन होना चाहिए था। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो टेस्ट नंबर 16 के अंदर वो किससे रिलेटेड था। जो पहला क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, तो रेशियो से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आसान सा इसका क्या है सॉल्यूशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोतल का 3/5 भाग क्या है भरा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि 3/5 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि टोटल कितना है सर, 5 है। 5 में से 3 भाग तो क्या है सर, भरा हुआ है। तो मैं पूछूं खाली वाला भाग कितना है, तो आप कहोगे सर 5 में से 3 भाग भरा है तो खाली भाग कितना है, 2 है। तो आपको कह रहा है तो बोतल में भरे हुए भाग का और खाली भाग का अनुपात बताएं। तो साफ साफ पता चल गया, भरा हुआ भाग कितना है 3 और खाली कितना है 2। तो आपने कहा रेशियो क्या होगा इनका, 3:2। और यही अपने क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 3:2। गलती से 2:3 मत लगाना कि क्वेश्चन में कह रहा था भरे हुए के साथ खाली का अनुपात बताओ, तो भरा हुआ के साथ खाली का तो 3:2। अगर कहता खाली के साथ भरे हुए का तब 2:3 होता यहां पे आंसर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक टीम ने 45 गेम जीते। टोटल कितने गेम जीते, 45। कह रहा है जो खेले गए गेमों का कितना परसेंट है, 60% है। तो टीम ने कितने गेम खेले ये आपको बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 45 गेम जीते और यह टोटल कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 45 गेम जीते और जो खेले गए गेम का कितना परसेंट है, 60%। हमें पता करना है कि टोटल कितने गेम खेले, तो टोटल कितना, 100%। मतलब 60% का वैल्यू दिया हुआ है, 100% का मान निकालना है। तो क्या आंसर होगा, तो सर 45/60 और गुना कितना, 100। इनको सरल कर दीजिए। 15 से कितनी बार, 4 बार। 15 से कितनी बार, 3 बार। और 4 से यह वैल्यू कितनी बार, 25 बार। 25 में 3 का गुना कितना, 75। तो आपने कहा उन्होंने टोटल कितने गेम खेले, तो टोटल 75 गेम खेले, जिनमें से 45 गेम क्या करे, जीत लिए। क्लियर है। आसान आसान सा क्वेश्चन है, ये टेस्ट पेपर थोड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। एक बंद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक बेलन है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है सर, 225 है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तथा इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, 169 है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, जब फॉर्मूले का टाइम चल रहा था, कहने का मतलब थ्योरी का टाइम चल रहा था, जब आपको थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने कहा था सर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अगर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो कैसे निकालते हैं, तो सर जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो प्लस में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल, प्लस में ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला भाग कैसा है, वृत्ताकार। नीचे वाला भाग कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना सर, πr²। और इसका कितना, 2 गुना। यही तो पढ़ाया था, आया ना। अब मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या पढ़ा था आपने, सर पढ़ा था 2πrh। और इसी में आपने क्या जोड़ दिया था, 2πr²। तो यह टोटल सरफेस एरिया था, यही तो फॉर्मूला था। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में इसका मान साफ साफ दिया है, किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का। कितना सर, 225। तो 225 लिख दो। साथ साथ में कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल कितना है, 169। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 169। मतलब इस पूरे का मान साफ साफ दिया है 169। और इसका कितना, 2 गुना, क्योंकि ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है तो दोनों का गुना। बस इनको आप क्या कर लीजिए, सरल कर लीजिए। सर ये 225 है, इसका 2 गुना कर दे तो बताओ 160 का 2 गुना 320 और 9 का 2 गुना 18। तो क्या मैं 338 लिख दूं। और इनको आपने जोड़ा, 8 और 5 कितना, 13। इनको जोड़ा, 5 और 1 कितना, 6। और यह कितना, 5। 563 इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 563 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रथम 5 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्या बताना है, औसत।
और मुझे एक बात बताओ, अगर औसत निकालना होता है तो सबसे पहले टोटल बटा n की जरूरत होती है, मतलब राशियों का योग पता हो और राशियों की संख्या पता हो। राशियों की संख्या तो पता है कितनी है सर, 5 है, तो मैं कहूंगा सर n का मान तो कितना है, 5 है। अब टोटल निकालना है तो मुझे बताओ, मैंने पढ़ा रखा था आपको कि प्रथम n, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, प्राज्ञ संख्या की बात करूं, के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला, तो आपने क्या पढ़ा था, n गुना n प्लस वन, इंटू में 2n प्लस वन, और बटा में क्या पढ़ा था, 6। n क्या है, भुजा की संख्या, सॉरी कितने प्राज्ञिक संख्या है, प्राज्ञिक संख्या, तो आपने कहा सर टोटल कितनी प्राज्ञिक संख्या है, 5। तो आपने कहा सर n का मान 5, 5 में एक जोड़ा कितना, 6। यहां बताओ, 5 दूनी 10 और 1 11, और बटा कितना, 6। सर 6 से 6 कट गया, तो मैं प्रथम 5 प्राज्ञिक संख्या को वर्ग करूंगा और उनको जोड़ूंगा तो टोटल योग कितना आएगा, 55। तो टोटल योग मुझे 55 पता चल गया, काट दिया, वैल्यू आंसर कितना आया, 11। तो 11 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 11 इस क्वेश्चन का क्या है सर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है ये बातें? चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है। पहले दो संख्या का रेशियो 3:2 दिया, फिर क्या कह रहा है, पहली और दूसरी संख्या में से क्रमशः कितना कितना कम करो, 8 और 6, तो नया अनुपात 8 और 5 होता है, तो संख्याएं बताएं। बताओ, ऐसा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रखा है। कितनी संख्या की बात हो रही है सर, 2, ये संख्या नंबर फर्स्ट, ये संख्या नंबर सेकेंड। पहले इनका रेशियो कितना है सर, 3 और 2, लिख दो 3 और 2। फिर रेशियो कितना हो गया सर, 8 और 5। और ये 8 और 5 क्यों हुआ, क्योंकि पहले वाले में से मैंने 8 कम किया और दूसरे वाले में से मैंने 6 कम किया। और मैंने कहा था जब भी इस तरीके का डेटा दिख जाए तो कैसे सॉल्यूशन करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका अंतर लेना है। मुझे बताओ, 5 में 3 का गुना 15, 8 में 2 का गुना 16, 16 में से 15 घटाओगे, वैल्यू कितना, 1। फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसका भी क्या लेना है, अंतर। तो कैसे लोगे सर, 8 छक 48 और 8 पंचे 40, 48 में से क्या घटा दो, 40, तो कितना आया, 8। यहां अंतर कितने का है सर, तो सर यहां अंतर 1 का है। यहां अंतर कितने का है सर, 8 का। तो कितना गुना हो रहा है सर, 8 गुना। और जितना गुना हो वही रेशियो का मान। हमसे बोला संख्याएं निकाले, तो पहली संख्या कितनी, 3, दूसरी संख्या कितनी, 2, तो 3 का मैं 8 गुना करूंगा, 8 3 कितना, 24। 2 का मैं 8 गुना करूंगा तो 8 दूनी 16। तो यहां से मुझे पता चला पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 16। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सॉरी बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए फटाफट। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने से हुई हानि के क्या है, समान है। मैंने कहा था एक बार एसपी दिया हो, दोबारा एसपी दिया हो, पहले पे जो लाभ है वह दूसरे पे लॉस के बराबर है। तो ऐसे केस में कभी भी क्रय मूल्य पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ना है। दोनों के विक्रय मूल्य को क्या करना है, जोड़ना है। और भाग किसका लगाना है, 2 का। 2 का ही क्यों लगाया, ये क्लास में भी पढ़ाया था कि जितने का प्रॉफिट उतने का ही लॉस, मतलब रेशियो तो 1 और 1 का चलेगा, तो टोटल 2 हो गए तो 2 का भाग। बाकी इसमें चेंज क्या आ सकता है उसके भी क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको करा रखे हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। बताओ 5 और 5 कितना, 10, 8 7 15 और 1 कितना सर, 16, हाँ या ना। 8 और 4 कितना, 12, और ये 1 और 2 और 1 कितना, 3। 3260 में 2 का भाग लगाओ तो आपने कहा सर 1630, 1630 रुपया क्या है इसका क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, बिल्कुल ही सही उत्तर। 1630 रुपया इस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है सर, सी में। ठीक है, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब सरलीकरण के अंदर भी समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने समझाया था कि कोई भी मिश्र भिन्न हो, अगर ये 12 सही 1/12 है, सॉरी 12 सही 1 क्या है, 2 है, मिश्र भिन्न है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 12 अलग प्लस का और 1/2 अलग प्लस का। ये चीज समझा रखा है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, वही चीज करना है। यहां 3 है और यहां एक्स्ट्रा कितना है, 3 है, तो 3 और 3 को जोड़ लो, 6। अब बचा यहां कितना, प्लस का 5/8, यहां कितना बचा, प्लस का 6/16।
और यहाँ कितना बचा माइनस का 5/24 और यहाँ क्या बचा प्लस का 1/12। क्या किया मैंने, समझ गया कि जो एक्स्ट्रा था इधर इधर तो 3 और 3 6 निकाल लिया। ये प्लस का 5/8, ये कितना प्लस का 6/16, माइनस का 5/24 और प्लस का 1 सर ये 2 है। ये 1 क्या है सर 2 है। क्लियर है ये बात। अब इनको सरल कर दो। चलो ये 6 का 6 ऐसे का ऐसे रहने दो। इनको सरल करने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। बताओ 2 से ये 3 बार कट जाएगा और 2 से ये 8 बार कट जाएगा, हाँ या ना। तो नीचे मेरे पास 8 है, 24 है और 2 है, तो इनका लहसे लूंगा तो कितना आएगा सर 24। क्लियर है ये बातें। अब बताओ 8 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 3 में 5 का गुना कितना 15, प्लस 8 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 में 3 का गुना कितना 9। यहाँ 24 से कितनी बार कटेगा 1 बार, 1 में 5 का गुना 5 और यहाँ 2 से कितनी बार कटेगा 12 बार, 12 में 1 का गुना 12। अब इनको अगर मैं सरल करूं तो मुझे एक बात बताओ, ये 15 और ये 12 तो 27 हो गया, हाँ या 9 में से 5 घटाओगे 4, तो 27 और 4 कितना होगा 31, 31/24। अब इनको सरल कर लो, इसी को तो लिख सकते हो 6 सही 31/24, बोलो हाँ या ना। लेकिन जब भी मिश्र भिन्न में लिखोगे तो ऊपर वाला मान क्या होना चाहिए छोटा। फिलहाल बड़ा है तो डायरेक्ट सॉल्व करो। कैसे, तो सर इस 24 का 6 गुना कर दे, नीचे तो 24 आएगा ही आएगा, जोड़ना ही तो है, जोड़ लेते हैं फटाफट। 24 का 6 गुना कर दे सर, 24 का 6 गुना 144 और 144 में आप क्या जोड़ो 31 जोड़ दो। अगर 144 में 31 जोड़ोगे कितना आएगा 175। तो सही उत्तर क्या होगा 175/24, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है सी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर 175/24। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कह रहा है। 15 आदमी एक काम 30 दिन में कर देता है तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सीधा सीधा समझ गए सर, M1 D1 और बराबर क्या M2 और D2, यही तो चल रहा है। पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी है सर 15, दिन पहले कितना लगा सर 30 बराबर, अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है 20 और दिन निकाल कर आपको लाना है। मुझे बताओ सर ये 0 0 कट गया तो ये 15 तिया 45 और 2 का भाग हो जाएगा, तो अब उनको दिन कितने लगेंगे तो 45/2 और 45/2 को ही आप क्या लिख सकते हो 22.5। तो आपने कहा सर सही उत्तर क्या होगा 22.5, कहने का मतलब 22.5। क्लियर है। पेपर बहुत आसान है ये 16 वाला, तो इसको फटाफट निपटाएंगे और इसमें पूरे के पूरे नंबर भी आपके आए होंगे। क्या कह रहा है 10 वर्ष बाद किसी धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है 600 होगा। कह रहा है सुनना मेरी बात, अब यहां एक एक करके सुनना। 10 वर्ष का जो एसआई है वह कितना है सर 600 है। मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा तो आप कहोगे 60। कैसे, तो 10 साल का साधारण ब्याज 600 है तो 1 साल का कितना 60। कैसे, तो 600 में 60 सॉरी 600 में 10 का भाग लगा दिया, कितना आ गया 60। मैं पूछूं 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा तो आप कहोगे सर 600 का आधा कर दीजिए ना, कितना 300। या फिर 1 साल का 60 तो 5 साल का कितना 300। इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं सर। अगले लाइन में क्या कहा, यदि 5 वर्ष बाद जो मूलधन है ना उसको 3 गुना कर दो। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद टोटल ब्याज क्या होगा ये बताना है आपको। 10 वर्ष का ब्याज निकालना है, एसआई निकालना है। मुझे बताओ इस 10 वर्ष में से 5 साल का ब्याज, देखो 5 साल ले लो। क्यों 5 साल 5 साल, क्योंकि पहले 5 साल तक तो मूलधन में कोई चेंज नहीं है, मतलब पहले 5 साल का ब्याज कितना है 300 है, प्लस अगले 5 साल में क्या कह रहा है, देखो 5 साल बाद मतलब शुरुआत के जो 5 साल है वहां तो मूलधन सेम लगना है, तो भैया शुरुआत के 5 साल का ब्याज 300 है। 5 साल बाद मूलधन कितना गुना हुआ 3 गुना। अगर मूलधन 3 गुना हो गया तो ब्याज भी कितना गुना होगा 3 गुना। तो आपने कहा सर 5 साल का ब्याज 300 है, चूंकि मूलधन 3 गुना है तो ब्याज भी 3 गुना कर दो, बात खत्म। सर ये 300 और 3 का 300 में गुना 900, 9 और 3 कितना 1200। 1200 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। यहां मूलधन क्या था P और यहां मूलधन क्या था 3 गुना P, जो भी मूलधन था उसका 3 गुना किया। मूलधन 3 गुना तो ब्याज 3 गुना। यहां नॉर्मल ब्याज था 300, 300 का 3 गुना लिया, जोड़ लिया 1200 इस क्वेश्चन का सही उत्तर। काफी आसान क्वेश्चन है। चलो अगले में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, P1 P2 P3 का औसत कितना है 50 है। साहब मुझे एक बात बताओ, कितनी संख्या की बात हो रही है 3, इन तीनों का एवरेज कितना है सर 50 है। आगे बताओ,
जिसमें से कह रहा है P1 का औसत क्या है, आधा है। मतलब P1 मतलब अकेले एक की बात कर रहा है। किसका आधा है, तो सर औसत का आधा है। औसत 50 है तो इसका आधा कितना, 25। मतलब एक संख्या का औसत 25 दिया है। तो आपको बताना है P2 और P3 का औसत, मतलब इन दोनों का एवरेज बताना है। बोलो हाँ या ना। सिखा रखा है कैसे कि सर जो भी एवरेज निकालना है ये ओरिजिनल के बराबर ले लो, तो सर ये 50 ही होगा। ओरिजिनल 50 तो ये भी 50। अब चेक करो 50 से यह वैल्यू कितना कम है सर, 25 कम है। तो 25 गुना 1 तो सर -25। बोलो हाँ या ना। 50 में से 25 घटाओ कितना सर, 50 से कितना कम, 25 कम। कितना, 25 गुना 1 -25। अगर ये 25 कम है तो इसको 25 बढ़ाना होगा। बोलो हाँ या ना। जितना यहां कम उतना ही यहां क्या करो, बढ़ाओगे। और इनको बांटोगे किस में, तो सर इन दोनों में। तो इन दोनों में बांट दो। तो 2 से काटो कितनी बार सर, 12.5 बार। और 12.5 में 50 जोड़ा कितना, 62.5। मतलब इन दोनों का एवरेज 62.5 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। हम क्या कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। यहां 25 कम हो रहा था तो 25 यहां बढ़ा दिए ताकि एवरेज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब 25 बढ़ा है तो किस में बटेगा, इन दोनों में। तो 2 का भाग लगा दिए क्योंकि यहां 2 की बात हो रही थी, 2 का भाग। तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा सर, 62.5 हो जाएगा। अगले को देखो 11 नंबर। कह रहा है किसी घन की भुजा ये है तो इसका विकर्ण निकाले। मुझे बताओ घन का विकर्ण क्या पढ़ा है आपने, तो आपने पढ़ा है घन का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना कितना, भुजा। अब मुझे एक बात बताओ, √3 का 3 रहने दो और भुजा क्वेश्चन में दिया है 9√3। मुझे बताओ ये तो 9 रह जाएगा, √3 में √3 का गुना 3 तो 9 3 कितना, 27। 27 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। अगले को देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, 6 घंटे एक दिन का कितना % है। मुझे बताओ ये आवर्स में है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, 24 घंटे होते हैं। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 6 घंटे 24 घंटे का कितना % है। क्लियर है। घंटे से घंटे को काट दो, 6 से कितनी बार, 4 बार। और 4 से यह वैल्यू कितनी बार, 25 बार। तो आपने कहा 6 घंटा पूरे दिन का कितना % है, 25% है। पूरे दिन का कितना % है सर, 25%। क्लियर है। पेपर बहुत आसान है, इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने ही होंगे। अगले को देखो 13 को। क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। सुनना मेरी बात को, कि पहले कोई भुजा पहले कोई वर्ग था, उसका भुजा मैंने ए ले लिया। अब मैंने नए वर्ग का भुजा क्या कर दिया, 3 गुना। ये पहले का था, फिर कहा वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दो तो 3 गुना ए ले लिया। तो कह रहा है परिणामी वर्ग का, परिणामी वर्ग का मतलब ये वाला नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का, मूल वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। तो मुझे पहले बताओ, ये तो भुजा का रेशियो है, तो मैं अगर एरिया का रेशियो निकालूं तो एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और ये क्या होगा 9a स्क्वायर। अगर मैंने इनको सरल कर दिया तो ये कितना आएगा, 1 और 9। लेकिन यहां पे ये जो 1:9 है ये किसका रेशियो है, तो पहले तो मूल है और बाद में परिणामी है। जबकि हमसे बोला क्या, पहले परिणामी वर्ग लो और बाद में मूल वर्ग लो। मतलब आंसर क्या होगा, 9:1। 9:1 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। बस लैंग्वेज को अच्छे से क्या कर लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा तो काम बन गया होगा। अगले को देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, 40% माल 2% की हानि पर बेचा, जबकि शेष माल को 4% के लाभ पर बेचा। तो टोटल 250 रुपए का लाभ हुआ। तो बेचे गए माल का क्या बताएं, क्रय मूल्य। ठीक है। मुझे बताओ पहले कितने % माल को बेचा, 40। तो देखो 40% को 40/100 लिखोगे। और इसको किस पे बेचा, लॉस पे बेचा। कितने के लॉस पे, 2% के लॉस पे। लॉस है तो किस में ले लो, माइनस में। सिखा रखा है। अब कह रहा है शेष, तो 100 में से 40% गया तो शेष कितना बचेगा, 60%। तो आपने कहा सर 60% को 60/100 लिख सकते, बोलोगे हाँ। और इसको क्या बोला, 4% के प्रॉफिट पे, तो 60% का कितना, 4% प्रॉफिट है तो प्लस में। इस प्रकार टोटल उसको लाभ होता है 250 रुपए का। चूंकि ये लाभ है तो ये भी किस में, प्लस में। अब मुझे क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, वो बात की बात है। पहले इनको सरल करो। देखो मैं सरल कर रहा हूं और सुनना मेरी बात को अच्छे से। सर यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो ये 100 इधर चला जाएगा, बोलोगे हाँ।
तो यहां क्या होगा, तो आपने कहा सर -40 दुना 80%, प्लस यहां 6 चौका 24 240%, और बराबर में क्या है सर 250 गुना 100। ये 100 कहां से आया समझ गए ना, यहां 100 यहां 100, ये दोनों 100 इधर चला गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इनको सरल करोगे तो 160% प्लस का, और यहां पे वैल्यू कितना है 250 गुना कितना 100। अगर मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है ना, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो क्या कहोगे 100% का मान 250 गुना 100 बटा कितना सर 160 और गुना कितना 100। इनको कैलकुलेट कर दो, काम खत्म। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताओ सर ये 0 से 0 कट जाएगा, बोलोगे जी सर। सर 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, सर 4 से यह 100 25 बार, तो ऊपर तो क्या बचा 25 गुना 25 गुना 25, मतलब 25 का घन, और 25 का घन कितना आपको याद है 15625। यही इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। यही इस क्वेश्चन का क्या है सर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, बस इस 100 को भूलना मत, उधर ले जाना, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, उस त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिनकी भुजाएं क्या है 7 24 25। 7 24 25, बोलो क्लास में सिखाया था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो तो एक बार चेक करो क्या ये ट्रिपलेट है। जी सर ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब क्या कि दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर बन रहा है। मतलब सर ये जिस त्रिभुज की बात कर रहा है वह त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, जिसमें ये 7 है, ये 24 है और ये 25 है। त्रिभुज डिसाइड हो गया। अब कह रहा है इसके अंदर एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया, तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक r, तो इस त्रिज्या का मान बताना है। तो जब मैंने तुमको ये पढ़ाया था क्या समकोण त्रिभुज, तब इनके बारे में एक रूल भी तो पढ़ाया था कि सर जब भी समकोण के अंदर वृत्त हो तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो लंब को आधार से जोड़ते हैं और कर्ण को घटाकर 2 का भाग लगाते हैं। जब अंदर की तरफ वृत्त हो मतलब अंतः त्रिज्या निकालनी हो तब, और जब बाह्य त्रिज्या निकालनी हो तब विकर्ण का क्या आधा। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे वही चीज करना है। आपने कहा लंब 7 आधार 24 विकर्ण 25 बटा कितना 2। मुझे बताओ 24 में से 25 घटाओगे माइनस का 1 और 7 में से -1 कर दोगे तो कितना 6। 6 बटा 2 और 2 से काटोगे कितनी बार 3 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर, और हमसे सिर्फ त्रिज्या पूछा है जो कि आंसर क्या होगा डी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना सा काम करना था। अगले को देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक्स 4 मिनट में 60 पेज कॉपी कर सकता है, एक्स और वाई मिलकर 30 मिनट में 750 पेज कॉपी कर सकता है, तो y कितने मिनट में 100 पेज कॉपी कर सकता है। पहले y की क्षमता पता करेंगे तभी तो टाइम निकाल पाएंगे। तो देखो मैं एक एक करके बताओ, ये एक एक नियम का ही सवाल है। x की बात करूं, मैं x की बात करूं तो x 4 मिनट में, सुनना मेरी बात, कितने पेज 60 पेज, तो 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगा, तो आप कहोगे सर 15 पेज। बोलो हाँ या ना। और 1 मिनट का कार्य ही तो इसकी क्षमता है। सर x प्लस वाई की बात करें, x प्लस वाई की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मिनट में 750 पेज। तो मैं आपसे पूछूं भैया 1 मिनट में कितना पेज, तो आप कहोगे 30 से काट दीजिए, कहने का मतलब 30 से अगर इसको काट दें तो 0 से 0 कटा, 3 से कितनी बार 25 बार। तो 1 मिनट में दोनों मिलकर 25 पेज टाइप करेंगे। दोनों कौन कौन, x और y। क्या ये बात क्लियर है। अब मुझे बताओ x की क्षमता कितनी है 15, इन दोनों में x की क्षमता कितनी है 15, टोटल क्षमता कितनी है 25, तो y की क्षमता कितनी होनी चाहिए 10। बोलो हाँ या ना। क्या यहां तक क्लियर हो गया। मतलब समझ में आ गया कि 1 मिनट में y 10 पेज टाइप करेगा। अब y की बात करें तो y को कितना पेज टाइप करना है 100, 1 मिनट में कितना 10, तो 10 से इसको काटा तो टोटल कितना मिनट लगा 10 मिनट। 10 मिनट में यह 100 पेज टाइप कर जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऐसे क्वेश्चन भी आपको यूनिटरी मेथड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देख रहे हो हमारे टेस्ट सीरीज का फायदा क्या है। हमारे टेस्ट सीरीज को देने से आपको एक फायदा हो रहा होगा, हर एग्जाम में हर बार
आप हर एक टॉपिक के क्वेश्चन को देख रहे हो और हर एक टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत सारे क्या कर रहे हो, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितने भी टेस्ट सीरीज है उसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है ताकि पेपर में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। ये चीज हर जगह नहीं मिलेगा आपको कि जितने भी सिलेबस में टॉपिक है हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं और उसके हिसाब से पेपर पूरा क्या कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं। लेवल हार्ड भी, लेवल आसान भी, लेवल मॉडरेट भी रख रहा हूं। इससे क्या फायदा होगा, पेपर में इजी आएगा तब भी करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तब भी करोगे और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा तब भी आप कर लोगे। ऐसा हर जगह टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। आप चाहो तो एक बार चेक कर लेना जितने भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या कह रहा है। कमर कह रहा है, कमर ने 18 खिलौने 980 रुपए में क्या किए, बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ सर, हानि हुआ। मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले इसको भूल जाओ। अब देखो कि कमर ने टोटल कितने खिलौने बेचे, 18 खिलौने बेचे। 18 खिलौने बेचने पर 4 खिलौने का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर क्या हुआ, लॉस। तो ऐसे केस में कहा था कि अगर लॉस क्रय मूल्य के बराबर है तो हमेशा एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानो, हमेशा एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मानो। ये इसका बेसिक अप्रोच बताया था। तो मुझे बताओ टोटल कितना वस्तु है, 18। तो 18 वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया, 18 रुपया। यहां कितने खिलौने के क्रय मूल्य की बात कर रहा है, 4। तो 4 खिलौने का क्रय मूल्य कितना, 4 रुपया। और जितना 4 खिलौने का क्रय मूल्य उतना ही क्या, लॉस। मतलब अगर 4 खिलौनों के 4 में खरीदा तो हानि भी कितने का, 4 का। तो मैं विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं, बोलोगे हाँ। 18 में खरीदा, 4 का लॉस, तो 14 में क्या किया सर, बेचा। अब इसी 14 का मान क्वेश्चन में क्या दिया है सर, 980। तो 1 का मान क्या होगा, तो 14 से काट दो, 14 सत्ते कितना, 98। तो 1 का मान 70 और आपने यही तो माना है एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। तो भैया एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 70, क्योंकि 1 का मान कितना आया है, 70। क्या बात क्लियर है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले में बढ़िए 18। अब इनको सरल करना है। देखो कितना आसान है। ऊपर में तो क्या है सर, 1 + 2 है तो आपने लिख दिया 3। नीचे में क्या है सर, 1 + 2 बटे में 1 + 1/3। तो इनको जोड़ो, 3 1 में 3 और 3 और 1 कितना, 4, 4/3। मुझे बताओ अगर ये 4/3 है तो क्या ये 3 ऊपर चला जाएगा, बोलोगे जी सर ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 3 बटे में 1 प्लस, ये तो 2 से 2 बार कट जाएगा, 3/2। बोलो हाँ या ना। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में पहुंचो, ऊपर तो 3, नीचे क्या, 2 एकम 2, 2 और 3 कितना, 5, और बटा कितना सर, 2। तो क्या यही 2 ऊपर चला जाएगा गुना में, बोलोगे जी सर यही 2 जो नीचे ऊपर गुना में चला जाएगा। तो आपने कहा सर 6/5 इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक कंपनी का लाभ अप्रैल से मई तक तो कितना है सर, 10% बढ़ रहा है। फिर मई से जून तक कितना परसेंट घटा है, तो 20% घटा है। और जून से जुलाई तक फिर 50% बढ़ा है। तो कह रहा अप्रैल से जुलाई तक लाभ में कितने % की वृद्धि हुई है आपको बताना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, पहले 10% बढ़ा है तो सर 1/10 मतलब 10 में 1 बढ़ा होगा। फिर 20% घटा है, देखो बढ़ा है तो प्लस लिखता हूं, घटा है तो माइनस, तो 1/5 मतलब 5 में 1 कम हुआ होगा। वापस 50% बढ़ा है, अरे वापस 50% बढ़ा है मतलब 1/2, 2 में 1 बढ़ा होगा। तो मुझे बताओ 10 में 1 बढ़ाया 11, 5 में 1 कम किया सर कितना, 4, और 2 में 1 बढ़ाया कितना सर, 3। तो पहले कितना था, तो सर इनको गुना कर ले 100। अब कितना है सर, इनको गुना कर ले, ये 12 और 12 में 11 का गुना करेंगे तो 132। बोलो हाँ या ना। 12 गुना 11 कितना हो जाएगा सर, 132। तो पहले कितना था सर, 100 था। अब कितना है सर, 132 है। तो पहले से कितना % ज्यादा है सर, 32% ज्यादा है। तो लाभ कितना हो गया, पहले से ज्यादा 32%। और यही इस क्वेश्चन का क्या था, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है, देख लो। चलो अगले क्वेश्चन में देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। क्या कह रहा है, वह मूल राशि क्या है जिस पर दूसरे वर्ष
10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 154 रुपये अर्जित किया हुआ है। 154 रुपये अर्जित होता है। पहले तो एक बात समझना कि कभी भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहे या कभी भी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहे, इस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ या ना? मैं कहता हूं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब उसमें पहले साल का भी है, दूसरे साल का भी है। और मैं कहता हूं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब उसमें सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले साल का नहीं है। क्लियर है ये बातें? मान लो मैंने कहा 3 साल का ब्याज, तो इसका मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों को मिलाकर बोल रहा है। और मैंने कहा तीसरे साल मतलब सिर्फ तीसरे की बात कर रहा है, उसमें पहला और दूसरा नहीं है। तो भैया क्वेश्चन को पढ़ने, सॉल्व करने से पहले अच्छे से पढ़ लो कि सर यहां दूसरे साल की बात हो रहा है और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 154 है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं सर ये सेकेंड ईयर की बात कर रहा है और सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है 154 रुपया। 2 साल का नहीं सर, ये दूसरे साल का दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में जो दिया है मैं वो लिखता हूं। पहले तो दिया है सेकेंड ईयर का सीआई, कितना दिया है सर? 154 रुपया दिया है। और दर दिया है कितना सर? 10% प्रति वर्ष का दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है सर? मूलधन पूछ रहा है। अब बात यह है कि सर ये चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का है तो परसेंटेज में भी ब्याज मुझे दूसरे साल का पता होना चाहिए, या रेशियो से करोगे तो रेशियो में भी ब्याज मुझे दूसरे साल का पता होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो देखो समझो, मैं परसेंटेज से समझा देता हूं, वैसे आप इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। अगर मैं 2 साल का सीआई निकाल लूं, सुनना मेरी बात, और 2 साल के सीआई में से, सुनो एक अच्छी चीजों को, 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई घटा दूं तो क्या दूसरे साल का सीआई आ जाएगा? सेकेंड ईयर का सीआई आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। 2 साल का ब्याज पता है, उसमें से 1 साल का ब्याज हटा दें तो दूसरे साल का सीआई आएगा? बोलोगे हाँ। अब बात यह है कि सर 1 साल का ब्याज तो पहले से 10% पता है, हाँ या ना, लेकिन 2 साल का ब्याज नहीं पता। तो भैया 2 साल का ब्याज कैसे निकालते हो? परसेंट में पढ़ा तो है ना कि सर 10 प्लस कितना? 10 का 10% और बटा कितना? 100। 10 का 10% मतलब 10 गुना 10 बटा 100। तो सर ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, तो सर ये 10 कितना? 20 और एक कितना? 21। तो 21% कितने साल का सीआई है? 2 साल का। तो आपने कहा सर 2 साल का सीआई 21% है, पहले साल का सीआई मतलब 1 साल का सीआई 10% है। तो मैं पूछूं दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा? तो आप कहोगे 21 में से 10 घटाइए सर 11%। और ये कौन से ईयर का सीआई है? सेकेंड ईयर का सीआई है, हाँ या ना। अब बताओ, यहां तो वैल्यू 11%, क्वेश्चन में यही वैल्यू कितना सर? 154। और मूलधन निकालना है तो मूलधन अपने आप में 100% निकालिए। 154 बटा 11 गुना 100। 11 से सर एक बार, 11 से 4 बार और 14 गुना 100 करेंगे तो 1400 इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 1400 इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? दूसरा एक तरीका और था कि दर 10% है तो दर को 1/10 लिख लो, और दूसरे साल का सीआई के लिए क्या करो? नीचे 10 था, ऊपर 1 था, तो 10 और 1 11, वही दूसरे साल का सीआई। ये सब कुछ सिखाया हुआ है कोर्स के अंदर कि कैसे कैसे रेशियो में लेते हैं, कैसे परसेंटेज में लेते हैं, कैसे ट्री मेथड में यूज करते हैं। क्लियर है? तो आज का पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। टेस्ट नंबर 16 के जितने भी क्वेश्चन आए थे सबको मैंने सॉल्व करा दिए। ठीक है, पेपर आसान था। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।